नमस्कार, डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है ए जबलपुर में, बी जोरहाट में, सी बेंगलुरु में या फिर डी देहरादून में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। संस्थान की संकल्पना दीर्घकालिक पारिस्थितिकी स्थिरता हासिल करना है। इसके अलावा वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास एवं आर्थिक सुरक्षा हासिल करना है। यह राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है। संस्थान का लक्ष्य वानिकी अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से वन संसाधनों के सतत उपयोग हेतु वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना, उनका प्रसार करना है। यह वानिकी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को बढ़ावा देता है और संचालित करता है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, इसरो का पुराना नाम क्या था? ए इंकोस्पार, बी निसार, सी स्पार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इंकोस्पार। इसरो 26 मार्च को श्रीहरिकोट से 36 वनवेव उपग्रहों के साथ LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेगा। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, यानी इंकोस्पार। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। यह विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च या फिर डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 21 मार्च। प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज या नवरोज दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह बाल्कन, काला सागर बेसिन, काकेशम, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में 3000 से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है। नवरोज शब्द का अर्थ है नया दिन या नया वर्ष। नवरोज वसंत के पहले दिन को चिन्हित करता है। यह कुछ अन्य निर्जातीय भाषाई समूह जैसे भारत में पारसी समुदाय इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही भारत में इसे बहाई समुदाय और कश्मीरियों द्वारा भी मनाया जाता है, जो इसे नवरेह कहते हैं। इसे यहाँ जमशेदी नवरोज कहा जाता है। नवरोज को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2009 में शामिल किया गया था। यह पीढ़ियों और परिवारों के बीच शांति और एकजुटता के साथ साथ सुलह और पड़ोस के मूल्यों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? आपके विकल्प में 2008, 2010, 2011 या फिर 2012। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 2012। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एक वैश्विक जागरूकता दिवस है, जिसे वर्ष 2012 से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चों को प्रभावित करता है। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र का दोहराव होता है। यह विकार प्रत्येक वर्ष जन्म के समय लगभग 6000 बच्चों को प्रभावित करता है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इस विकार से ग्रस्त बच्चे के चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता भी कमजोर होती हैं। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 22 मार्च, बी 29 मार्च, सी 1 अप्रैल या फिर डी 5 मई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 22 मार्च। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 वर्ष 2030 तक
सभी के लिए पानी और स्वच्छता के लक्ष्य का समर्थन करना है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम त्वरित परिवर्तन है। इस साल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है? ए मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात या फिर नकद आरक्षित अनुपात। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुद्रा जमा अनुपात। आइए जानते हैं मुद्रा जमा अनुपात के बारे में। यह लोगों द्वारा नकदी के रूप में धारित मुद्रा और बैंकों में मांग जमाओं के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है, अर्थात करेंसी जमा अनुपात इक्वल टू CU/DD। यह तरलता के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। यह खर्च के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए त्योहारी मौसम के दौरान CDR बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऐसी अवधि के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए जमा राशि को नकद में बदल देते हैं। अगला प्रश्न, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर यह कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं। इस परिघटना को कहते हैं वाष्पीकरण, विसरण, विकिरण या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ऊर्ध्वपातन। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सामान्यतः जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पहले द्रव अवस्था में तत्पश्चात द्रव में वाष्प में बदलते हैं, परंतु कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर यह ताप मिलने पर वह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, अर्थात ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया या परिघटना को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, आयोडीन आदि। अगला प्रश्न, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस नदी के तट पर स्थित हैं? आपके विकल्प हैं ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी सोन नदी या फिर डी दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गंडक नदी। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ ही 2 घाटों का निर्माण भी किया गया। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व गंडक नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति या फिर डी याचिका समिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्राक्कलन समिति। प्रश्न में दी गई समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। आइए जानते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, अर्थात राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 में पहली बार इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसके सदस्यों का चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी विश्व बैंक या फिर डी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें भारत 13वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।
पाकिस्तान वर्ष 2022 से दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा। दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को तैयार किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 5 वर्षों में 4 संकेतकों पर 163 देशों को रैंक करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? ए तंत्रिका ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी अस्थि ऊतक, डी रुधिर ऊतक। इसका सही उत्तर विकल्प बी पेशी ऊतक। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशियों में गति उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रोटीन के कारण होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक। कार्डियक यानी हृदय पेशी, अतः विकल्प बी सही है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। अस्थि एवं रक्त संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 18 अप्रैल, 10 जनवरी या फिर 16 अक्टूबर? इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।